बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। अलजबरा और मैनिपुलेशन के क्वेश्चन को अब आज हमने सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज वाने का क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर में शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट राइट करता हूँ। 15a ओवर 8b क्यूब सी मल्टीप्लाई 4c ओवर 5ab। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1A का। इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन का। कैसे हमने सॉल्व करना है, आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। बस एक काम नहीं करना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना। आपने अगर काम करना है तो जस्ट ये करना है कि आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है। अब सेम टेबल देखते हैं हमारे पास। हम इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 1 4 4 2 8 है। उसके बाद 5 1 5 5 3 15 है। इक्वल का साइन लगा के हम ऊपर से लिखते हैं। ऊपर 3 है, A है, नीचे C है और उसके बाद जो है नीचे 2 है। ये वाला B3 और B मिल के B4 बन गया। उसके बाद C, उसके बाद हमारे पास ये A बच गया। A मैं वैसे लिखता हूँ और साथ नीचे जो C है, C को राइट किया है। अब हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। क्वेश्चन को फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। C से C कैंसिल, A से A कैंसिल। आंसर हमारे पास बन गया है 3 ओवर 2b4 है। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 4 के B पार्ट को सॉल्व करते हैं। B पार्ट है 3 इंटू C प्लस D ओवर में है C माइनस D मल्टीप्लाई करते हैं 2c माइनस 2D ओवर में है 8c प्लस 8D है। अब हम इसे सॉल्व इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इनमें से जो कॉमन है कॉमन लेते हैं। ये वाला जो पहला पोर्शन है 3, ये तो वैसे का वैसे रहेगा और C प्लस D भी अभी हमने वैसे रखना है। नीचे C माइनस D ये भी वैसे, इसका कोई रोल नहीं है। अब ये 2c माइनस 2D में से 2 को कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग जो है C माइनस D है। ओवर में 8 कॉमन लेते हैं। रिमेनिंग जो है C प्लस D है। यहाँ तक तो हमने फैक्टराइजेशन की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वही आपने एक बात अच्छी तरह माइंड में बैठा लें। जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही कैंसिल करना है। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना। अब देखिए बेटा, जो C प्लस D है और C प्लस D ये कैंसिल हो गया। C माइनस D से C माइनस D कैंसिल हो गया और उसके बाद जो है 2 1 2 2 4 8 है। आंसर लिखना है। न्यूमरेटर में 3 1 3 है और ओवर में जो है ये 4 1 4 है। आपका 3 ओवर 4 जो है इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 के A और B पार्ट को अभी सॉल्व किया है। अभी इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और भी रहते हैं, C और D रहते हैं। इससे भी हमने सॉल्व करना है अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के C पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। अभी पहला काम तो हमने ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ये A माइनस 2B तो वैसे का वैसे रहेगा और नीचे 16 जो है ये भी वैसे रहेगा। अब इस वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों वैल्यू में से 4 कॉमन आता है, कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग जो है A माइनस 2B है, इसके ओवर में 24 है।
दूसरा काम अब हमने ये करना है कि डिवाइडेड बाई है, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब हमने चेंज करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये लिखेंगे a-2b और 16 है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिखेंगे 24/4 है इंटू a-2b है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। a-2b से a-2b कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 6 24 है। अब 6 और 16 है, यानी 6 और 16 है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 3 6 है, 2 8 16 है, 3/8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि ये क्वेश्चन जो है लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो सकते हैं। वैल्यू को ऊपर नीचे ले जाके हम इसकी पार के साइन को चेंज करके भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी क्वेश्चन 4 के सी पार्ट को सॉल्व किया है, उसके बाद इसी क्वेश्चन के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है 8c³ है, ओवर में 6 इंटू सी प्लस डी है, डिवाइडेड बाई 2c² है, ओवर 3c प्लस 3d है। जी बेटे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू अभी वैसे का वैसे ही लिखते हैं, 8c³ है, ओवर वाली वैल्यू जो है 6 इंटू सी प्लस डी को भी वैसे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 2c² भी वैसे रहेगा। अब नीचे वाली वैल्यू से 3 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है c प्लस डी है। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, 8c³ है, इसके ओवर में 6 इंटू सी प्लस डी है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 3c प्लस डी है और ओवर में 2c² है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, c प्लस डी से c प्लस डी कैंसिल हो गया। उसके बाद है 2 1 2, 2 4 8 है, 3 1 3, 3 2 6 है, 2 1 2, 2 2 4 है। अब ऊपर वाली वैल्यू बनता है हमारे पास है 2c³ है और नीचे जो है ये c² है। जी बेटे आप देखें ये c² है, ये c, इसका मतलब ऊपर एक c बच गया, या आप इसको यूँ भी पोर्शन बना सकते हैं, 2c² इंटू c है और ओवर में c² है, c² से c² कैंसिल हो गया, आंसर सिर्फ 2c बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हमने सॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन 5 और 6 जो है ये मेरे आइंदा लेक्चर में होंगे इंशाल्लाह।